नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे महाराष्ट्र से। ये बड़ी खबर है, बुल्डाना में बड़ा हादसा हुआ है। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे में बड़ा हादसा हुआ। बस हाईवे के डिवाइडर से टकराकर पलट गई। 25 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बस का डीजल टैंक फटने के बाद ये आग लगी। बस ड्राइवर को नींद आने से यह हादसा हुआ है। रात 2:30 बजे ये हादसा होना बताया जा रहा है। बुल्डाना में बड़ा हादसा हुआ है। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे में बड़ा हादसा हुआ है। बस हाईवे के डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। 25 लोगों की जिंदा जलकर मौत होने की खबर है। बस का डीजल टैंक फटने के बाद ये आग लगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है, जहां पर बुल्डाना में बड़ा हादसा हुआ है। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा होने की खबर है। बस हाईवे के डिवाइडर से टकराकर पलट गई। 25 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बस का डीजल टैंक फटने के बाद आग लगी और सभी में से कुछ यात्रियों की जलकर मौत हो गई। महाराष्ट्र की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बुल्डाना में बड़ा हादसा हुआ है। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। बस हाईवे के डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। 25 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बस का डीजल टैंक फटने के बाद ये आग लगी। रात करीब 2:30 बजे ये हादसा हुआ है, जिसमें 25 लोगों की जलकर मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित राय, एडिटर है मुंबई से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। आखिर किन्हीं लापरवाहियों से ये बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। कैसी स्थिति है, क्या जानकारी है, पूरी बताइए। देखिए, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हादसा हुआ है, जिसमें एक बस में आग लगने से 25 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। ये बस बताया जा रहा है शादी के लिए जा रही थी और बारिश के कारण जो है बस फिसल गई, ऐसी प्राथमिक जानकारी है, जिसके कारण बस का डीजल टैंक जो है फट गया और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 25 लोगों की जलने से मौत हो गई, जबकि 8 लोग जो है पूरी तरीके से घायल है। बताया जा रहा है समृद्धि महामार्ग पर अब तक का ये सबसे बड़ा हादसा, ये सड़क हादसा बुल्ढाना के देउल गांव खोंड गांव के पास हुआ। इस बस में 30 यात्री जो बताया जा रहा है कि सवार थे। ये बस नागपुर से पुणे जा रही थी, तभी बुल्ढाना के पास हादसा हुआ। बुल्ढाना के जो डिप्टी एसपी है बाबूराव महामुनि, उन्होंने बताया कि बुल्ढाना में समृद्धि महामार्ग हाईवे पर 32 लोगों को ये बस लेके जा रही थी और इसमें आग लगने से कम 25 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को बुल्ढाना सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। ये घटना जो है रात करीब 2 बजे की है। वहीं जो बुल्ढाना के एसपी हैं सुनील आदासा ने, उन्होंने भी जानकारी दी कि घटना जो है लगभग 1:30-2 बजे करीब हुई और हादसे का शिकार हुई बस पूना जा रही थी। इसमें 33 लोग सवार थे। पुलिस ने बताया कि निजी ट्रेवल्स की बस नागपुर से पुणे जा रही थी, तभी पिंपल खुटा गांव के पास देर रात करीब 1:30 बजे बस एक खंभे से टकरा गई और फिर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बस पलट गई, उसमें आग लग गई और उसमें 33 यात्री सवार थे। उसमें से 8 यात्री ही बच पाए, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसमें से जो यात्री हैं, कई यात्री नागपुर, वर्धा और यवतमाल से बताया जा रहा है। जब बस पलटी तो उसका जो दरवाजे का हिस्सा था वो निचली तरफ आ गया। लोग जो अंदर सो रहे थे तो लोगों को जो है बच के निकलने का मौका नहीं मिला और कुछ ही लोग जो है उसमें बच पाया, जिन्हें नजदीकी सिविल अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और जो लोग बचे हैं उसमें बस का ड्राइवर भी है, जो बताया जा रहा है कि वो बचा हुआ है। तो इसमें 25 लोगों की मौत हुई है। अमित, ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। तस्वीरों से समझा जा सकता है कितना दर्दनाक ये हादसा होगा और इस हादसे में जिस तरह से इतने सारे लोगों की जान गई है। हम देखते हैं आए दिन ऐसे हादसे होते हैं और कई सारे लोगों की जान चली जाती है। बड़ी लापरवाहियां निकल करके सामने आती हैं। इसकी एक वजह हम ये भी मानते हैं कि तेज रफ्तार वजह हो सकती है कि इस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। अमित, जांच का विषय आखिर ये कैसे हुआ, ये भी एक दूसरी थियरी समझ में आ रही है कि शायद जो है जो ड्राइवर था उसे नींद भी जो है आ गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि जो आगे चल रहा था, तभी जो है
डिवाइडर से जो है टकरा गई बस, और बस टकराने के बाद जो है वो बिल्कुल एकदम पलट गई थी। लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। उस समय जब हादसा हुआ, जब बस में सवार यात्री जो है नींद के आगोश में थे, तो उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि आग लगने के कारणों का जो अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग जो है काफी भयानक थी, और इसको देख के, जो विजुअल को देख के समझ में आ सकता है। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, लेकिन अभी आग पे काबू पा लिया गया है। जो बचे हुए 8 लोग हैं उनको सिविल अस्पताल जो नजदीकी है वहां एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन 8 लोगों में बस का ड्राइवर भी है, जिसकी जान बच गई है। अभी तो एक और सवाल है, यहाँ पर इतने सारे लोगों की मौत हुई है, शिनाख्त होना बहुत ही मुश्किल की बात है। यहाँ पर आखिर प्रशासन का क्या कहना है कि शिनाख्त कुछ लोगों की हो पाई है, नहीं हो पाई है, और कितनी मुश्किलें इसमें होंगी? देखिए, जो स्थानीय जो एसपी है और जो डिप्टी एसपी है, उनसे लगातार जो हमारी बातचीत चल रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि पहली प्राथमिकता थी कि जो आग पे काबू पाया जाए, और जो लोग बचे हैं उन्हें जो है अस्पताल पहुंचाया जाए। तो उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। आग पे काबू जो है पाया जा चुका है। और लेकिन अब जो है जो शिनाख्त की बात सामने आ रही है, उसका ये कहना है कि ये बस शादी के लिए शायद जा रही थी, जो प्राथमिक तौर पर जानकारी है। तो यहाँ पे पूरे लोगों की एक लिस्ट बनाई जा रही है, शादी के लिए जा रही थी जहाँ पे बस वहाँ के लोगों से कांटेक्ट भी जो है किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अभी जो है 8 लोगों की जो है बच गए हैं, 25 लोगों की मृत्यु हुई है, और आगे की जांच चल रही है। नजदीकी अस्पताल में बचे हुए लोगों का इलाज जो है वो चल रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी में शहडोल आएंगे। पीएम मोदी यहां सिकल सेल अभियान का शुभारंभ करेंगे और साथ ही लालपुर और पकरिया गांव में आदिवासियों के अलग अलग समूहों से सीधा संवाद करेंगे। पीएम इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी के आला नेता मौजूद रहेंगे। तो वहीं पीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह की तैयारियां जो हैं की जा रही हैं। परंपरा के रंग अलग नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल पहुंच रहे हैं, उनका दौरा है बहुत ही ज़्यादा अहम खास होने वाला है। और स्वागत को जो हैं आदिवासी तैयार हैं, अलग अलग तरह की तैयारियां की गई हैं। शहडोल से सिकल सेल अभियान की शुरुआत हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम के शहडोल दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी रानी दुर्गावती का नमन करेंगे, साथ ही गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम का लालपुर और पकरिया में कार्यक्रम है। पीएम के कार्यक्रम के लिए वाटर प्रूफ पंडाल और डोम बनाया गया है। वहीं 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि शहडोल में भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं 1 तारीख को, 1 जुलाई को। सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, कोई चूक का सवाल नहीं उठता, क्योंकि सभी अपनी अपनी जवाबदारी समझ रहे हैं। यहाँ पर लगभग 4000 का बल बाहर से आया है माननीय डीजी साहब के निर्देशानुसार, और लगभग 15-16 आईपीएस अधिकारी हैं और भी उनके अधीनस्थ कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। सबको मालूम है कि ये वीवीआईपी ड्यूटी उनकी ज़िंदगी का एक तारीख है, उनकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी है। पीएम स्व सहायता समूह की महिलाओं के अलावा फुटबॉल क्रांति अभियान के खिलाड़ियों से सीधा संवाद करेंगे। पेशा समितियों से पीएम चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि ये पूरी चर्चा खाट पर होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को आ रहे हैं, तो केवल तिथि परिवर्तन हुआ है और कार्यक्रम वही रहेंगे। और जो यहाँ का जो जन समुदाय है उसमें भी बहुत उत्साह है। मध्य प्रदेश देश का दिल है, तो दिल के जो जितना करीब रहे उतना अच्छा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जनजातीय समाज की लोगों से संवाद करेंगे, जो मुखिया हैं, उनके हेडमैन हैं। इसके अलावा जो लखपति बहनाएं हैं, जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़कर और अपने पांव पर खड़े होने में सफलता पाई है, तो उनसे संवाद करेंगे। फिर शहडोल संभाग के गांव-गांव में जो बच्चों ने फुटबॉल के प्रति जो अनूठा जुनून दिखाया है, तो उस फुटबॉल क्रांति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जनजातीय बच्चों से चर्चा करेंगे
और उसमें सभी समाज के बच्चे हैं वैसे फुटबॉल क्रांति में। पकरिया गांव में पीएम के लिए दावत रखी गई है। आदिवासियों के साथ पीएम जमीन पर बैठकर भोजन भी करेंगे। भोजन का मेन्यू भी बेहद खास रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन होगा तो सबसे पहले वो यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, खटिया चौपाल लगेगी। यहाँ पे वो 4 ग्रुपों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जी, माननीय सीएम साहब और माननीय राज्यपाल जी, वो लोग यहाँ पे जो आप जगह देख पा रहे हैं, इस स्पॉट पे बिल्कुल पारंपरिक जनजातीय तरीके से जैसे भोजन किया जाता है उस तरीके से उनको हमने भोजन कराने की व्यवस्था की है। उसका मेन्यू भी जो है बिल्कुल पारंपरिक रखा गया है, जैसे कि आपने भी बताया, कोदो भात होगा, गुटकी की खीर होगी, मक्के की रोटी है, लाल भाजी है, चौराई भाजी है और महुए का लड्डू है। तो जो बिल्कुल पारंपरिक जनजातीय भोज होता है, हम लोग प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल हाथ से बनाया हुआ पारंपरिक भोज जो देसी तरीके से बनता है वो कराएंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में 17 आईपीएस के अलावा 4000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पीएम का काफिला जहां से गुजरेगा वहां से गुजरने की किसी को इजाजत नहीं होगी। पीएम पहले 27 जून को शहडोल आने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा बारिश की वजह से टल गया था और ऐसे में तैयारी पूरी है। इंतजार बस पीएम के आने का है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल का दौरा है, आखिर कितना खास ये रहने वाला है? और आज प्रधानमंत्री ठेठ हम कहें देहाती अंदाज में भी कहीं ना कहीं नजर आएंगे और आदिवासी जो है स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ प्रदेश देश बल्कि एक वैश्विक नेता के तौर पर उनकी छवि है और वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। खास बात यह कि एक हफ्ते के भीतर ही पीएम मोदी का ये दूसरा मध्य प्रदेश का दौरा है। 27 तारीख को वो भोपाल आए थे और यहां से उन्होंने पूरे देश भर के बीजेपी के जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता है उनसे संवाद किया था और आज उनका शहडोल का दौरा है जो 27 तारीख को ही होना था, लेकिन खराब मौसम के चलते स्थगित कर दिया गया था। आज पीएम नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा जो एक अभियान है सिकल सेल को जड़ से खत्म करने के लिए, उसके लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत करेंगे और आदिवासी अंचल में वो पहुंच रहे हैं। आदिवासियों के बीच में वहां पर रहेंगे और खाट पर बैठकर उनके साथ चर्चा करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और सरकार ने क्या कुछ उनके लिए कामकाज किए, उससे वो किस तरह से लाभान्वित हुए हैं और उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आए हैं, इन तमाम बातों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। और आने वाले समय के लिए आदिवासी समाज का क्या विजन है, आदिवासी समाज आने वाले समय में अपने आप को किस और अग्रसर होता हुआ देखना चाहता है और उसके लिए जो सरकार की प्लानिंग है और जो कम्युनिटी की प्लानिंग है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी मैं। ग्वालियर में बीच सड़क पर मारपीट हुई है, युवक के साथ जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान युवक सड़क पर ही बेहोश हो गया। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने लगा है। लक्ष्मीबाई कॉलोनी के बाहर ये मारपीट हुई है। पड़ाव थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। धार की बात करेंगे, मजदूरों के साथ जमकर मारपीट हुई। पीथमपुर स्थित शराब की कंपनी में मजदूर ठेकेदार के लोगों ने मारपीट की है मजदूरों के साथ। पीथमपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मजदूरों के साथ जमकर मारपीट हुई है। पीथमपुर स्थित शराब की कंपनी में ये मजदूर काम कर रहे थे, ठेकेदार के लोगों ने मारपीट इनके साथ की। ग्वालियर से बड़ी खबर है। ग्वालियर चंबल में मानसून की जोरदार बारिश है। ग्वालियर में बारिश ने 71 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 30 जून को 24 घंटे में 112 मिलीमीटर पानी बरसा है। 1952 में 27 जून को 188 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ग्वालियर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर में 4 जुलाई तक जोरदार बारिश की आशंका है। दतिया, मुरैना, भिंड, शिवपुरी में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्योपुर में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो कई सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। ग्वालियर की तस्वीरें भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगी। ग्वालियर चंबल में मानसून की जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। ग्वालियर में बारिश ने 71 साल का रिकॉर्ड अब जो है तोड़ दिया है। 30 जून को 24 घंटे में 112 मिलीमीटर पानी बरसा है।
ग्वालियर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 4 जुलाई तक जोरदार बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो ग्वालियर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश हो रही है। 4 जुलाई तक इसी तरह बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ग्वालियर चंबल में मानसून की जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है ग्वालियर में और कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ा इस बारिश ने। कैसी स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए मानसून ने ग्वालियर चंबल अंचल में जोरदार दस्तक दी है। अगर बात करें ग्वालियर की तो 30 जून को 71 साल बाद ऐसा मौका था कि जब जून में एक दिन में 112 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा ग्वालियर संभाग के ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, मुरैना सहित अन्य जिलों में भी लगातार जोरदार बारिश हो रही है। आज भी 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां आज भारी बारिश की संभावना है। इनमें ग्वालियर है, दतिया है, शिवपुरी है, भिंड, मुरैना है। इसके अलावा श्योपुर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अति भारी बारिश की संभावना जताई है। तो आगामी 4 दिनों तक मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल अंचल में मानसून की जोरदार बारिश की संभावना जताई है। और इसी के साथ अगर देखें तो जून महीने में इस बार जो बारिश हुई है ग्वालियर चंबल अंचल में, वो अपनी औसत बारिश से 60% से ज़्यादा बरसात हुई है। तो मौसम के लिहाज से ग्वालियर चंबल अंचल में जो मानसून है वो अच्छा रहा है और आगामी 4 दिन तक यहाँ लोग मानसून से तरबतर रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश, 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। श्योपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, रतलाम जिलों में अति भारी बारिश होगी। 115.6 mm से लेकर 204.4 mm बारिश होने के आसार है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। धार, खरगोन, दतिया, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, विदिशा, शिवपुरी, निवाड़ी, अशोकनगर, नीमच, टीकमगढ़, छतरपुर, मंदसौर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। खरगोन में परिवारवाद